नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी का फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और बहुत ही ठंड है दोस्तों, गुजरात में बड़ी ही कड़ाके की ठंड है और मैं अभी धूप सेक रहा हूँ। सूरज देवता के पास से विटामिन डी ले रहा हूँ। यार सब्सक्रिप्शन दीजिए, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, काफ़ी सारी चैनल हैं जिसमें कुछ लेना नहीं है। इधर इधर फैमिली व्लॉग बना रहे हैं, इधर घूम रहे, वहाँ जा रहे, किचन में सब्जी बना रहे, मिलियंस में व्यू है। और इधर हम जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, होमोसेपियंस को जो उपयोगी हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सभी से दरखास्त है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। दोस्तों आज 3 बजे नींद खुल गई मेरी और उसके बाद मैं सो नहीं पाया। अतुल सुभाष एक ऐसा नाम जो पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे हर जगह पे छाया हुआ है। अतुल सुभाष को लेकर के हर जगह पे चर्चा है। सोशल मीडिया खैर करंट अफेयर्स पे चलती है, जो भी घटनाएं बनती है, घटनाक्रम होता है उसके ऊपर चलती है। परंतु बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं कि किस प्रकार उनकी मानसिक प्रताड़ना हुई और किस प्रकार उन्होंने अपने बहुमूल्य मानव जीवन का अंत कर दिया। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर ठीक है, इन लोगों ने बात की कैसे क्या हुआ। 3 करोड़ उनकी पत्नी ने डाइवोर्स के लिए मांगे थे और वो बेंगलुरु में थे। जौनपुर उत्तर प्रदेश उनको बार बार आना पड़ता था, हर महीने शायद आना पड़ता था। और कैसे महिला जज भी इनकी ये जो दिक्कत थी, इनका जो ये पूरा मामला था, उसमें महिला जज की भी एक संदिग्ध भूमिका सामने आई है, जिसने कि घूस लेने की कोशिश की इनसे और इनका मजाक बनाया, इनकी भावनाओं का मजाक बनाया। काफ़ी माइक्रो डिटेल मीडिया लेकर के आया है, किस प्रकार उनकी पत्नी उनके बच्चे से उनकी बात नहीं करवा रही थी और हर महीने 40,000 रुपये उनको पे करना पड़ता था। और ये बहुत बड़ा फैक्टर था। अतुल सुभाष को लगा कि भाई इनके लिए मुझे कमाना है। और जब इन्होंने ये सारी अपनी उलझनें बताई तो इसके ऊपर निर्दयी होकर के उनकी पत्नी, उनके जो ससुराल वाले हैं, सास है, हंसते थे और बोलते थे कि अब तक तुम जिंदा क्यों हो, तुमने क्यों खुदकुशी नहीं कर ली। मतलब इस प्रकार की बातें पूरे मीडिया में चल रही है। इसका बहुत बड़ा लिस्ट है, ये तो मैंने थोड़ी आपके साथ डिटेल शेयर की। तो ये सारी चीज़ें 3 बजे से मेरे दिमाग में चलती रही। फिर मैंने अपने दिमाग को समझाने की थोड़ी कोशिश की कि भारतवर्ष है, 150 करोड़ लोग हैं और काफ़ी सारे अतुल सुभाष इधर है और काफ़ी सारे हैं। अतुल सुभाष जी ने वीडियो बनाया और उन्होंने लिखा 28 पेजेस की कुछ उन्होंने लिखा हुआ है पूरा, जिसमें उन्होंने पूरी प्रताड़ना अपनी, तो ये चीज़ बाहर आई है केस। और बहुत सारे भारतवर्ष में ऐसे पुरुष हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि महिलाएं भी है। अब डेटा में देख रहा था, ये अतुल सुभाष के ही एक वीडियो में, लल्लन टॉप का था शायद, उसमें देखा गया कि 8,500 महिलाएं हर साल मारी जाती है दहेज प्रथा के कारण, या तो सुसाइड कर लेती है। तो दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है हम कोई भी पुरुष को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, पुरुष की जो प्रताड़ना है उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है समाज या सोसाइटी, वो एक अलग मुद्दा है जो कि देना चाहिए। जिस प्रकार महिला एक मनुष्य है, उसी प्रकार पुरुष भी मनुष्य है। दोनों के भीतर चेतना है, दोनों के भीतर जीवन ऊर्जा है और दोनों ही जीवन ऊर्जा को हमें एक रूप देखना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारे वेदांत में तो पुरुष मतलब ऐसा नहीं था कि वो मेल के लिए, पुरुष मतलब वो मनुष्य के लिए शब्द प्रयोग होता था। तो वहाँ कोई ऐसा ये नहीं था डिवीजन या डिस्क्रिमिनेशन। तो ये बात आज मुझे करनी है हमारी सड़ी हुई जो विवाह संस्था है। अब जब आचार्य रजनीश ने 80-90 के दशक में ये बात बोली कि भारत की जो विवाह संस्था है वो सड़ चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, आज का जो युग है उसमें ये नहीं चल पाएगी। अब कभी वो ठीक थी जब ब्रह्मचर्य आश्रम चलता था, गृहस्थ आश्रम चलता था, वानप्रस्थ आश्रम चलता था, संन्यास आश्रम, तब के लिए ठीक थी। पर आज का जो माहौल बना है, जिस प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्थाएं बनी हैं, उसमें तो आचार्य रजनीश तो पहले से ही विवाह के खिलाफ रहे। बड़ी आलोचना हुई
तत्कालीन जो बड़ा प्रधान थे मोरारजी देसाई उस वक्त देश के, उनसे लेकर के बहुत सारे इस देश के, क्योंकि भारत में तो सब कीड़े मकोड़े हैं ना, जो हमारे चिंगुर, जिनको मैं कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ, वो सब हिल जाते हैं, अपनी संस्कृति का झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं जब ऐसी चीज़ें, कोई नई हमारी आदर्श विवाह संस्था इस देश में सती सावित्री हुई, वो काल अलग था, वो समय अलग था, उस व्यवस्थाएं अलग थी। अब व्यवस्थाओं के हिसाब से भी इस देश में दर्शन आए हैं, फिलोसॉफी भी हमने वही स्वीकार की है जो काल के अनुरूप हो, समय के अनुरूप हो। अब गौतम बुद्ध के समय में क्षत्रिय सब उन्मत्त हुए थे, मार काट चल रही थी, तो अहिंसा की ज़रूरत थी, समाज को एक मरहम की ज़रूरत थी, तो वो बात आई। पर फिर उसके बाद खालसा पंथ को भी आना पड़ा भारतवर्ष में, क्योंकि भारत को स्वयं की रक्षा करने की भी ज़रूरत थी। और ये झौरबा बुद्धा मतलब आचार्य रजनीश को वो भी लाना पड़ा, क्योंकि तुमने पूंजीवादी व्यवस्थाओं में हर जगह पैसा घुसा दिया, EMI के बिल्स लोगों को भरने पड़े, सारी व्यवस्था ऐसी आ गई जिसमें कि इंसान अब गौतम बुद्ध की तरह मुफ्त की भिक्षा नहीं खा सकता, मुफ्त की फल या जमी कंद मूलकंद खा करके नहीं सर्वाइव कर सकता। तो झौरबा बुद्धा का कंसेप्ट लाना पड़ा आचार्य रजनीश को, उसों को, कि भाई भोगी और योगी दोनों एक साथ चलेंगे। आज की जो भारत की खिचड़ी व्यवस्थाएं है, कुटुंब व्यवस्थाएं है, उसमें भोगी और योगी दोनों को साथ में चलना होगा। तो उस दर्शन को हमने झौरबा बुद्धा का दर्शन माना है। तो ये सड़ी हुई विवाह व्यवस्था जो हमारी है ना, उसमें कोई मतलब जब अतुल सुभाष का हम केस देखते हैं तो पता चलता है, और काफ़ी हम सब इंडियंस हैं, हम सब कीड़े मकोड़े इधर ही रहते हैं, तो हमारी कीड़े मकोड़े चिंगुर जैसी जो मान्यताएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो समाज व्यवस्था है, और ख़ास करके विवाह व्यवस्था है, हमारी लग्न परंपरा है, हमको पता है उसमें कितना दम्भ है, कितना पाखंड है। लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते होते हैं, पर बस ऐसे ही जीवन को खींचते जाते हैं। इसमें कोई व्यक्ति स्वातंत्र है नहीं। और जैन जी तो फ्रेंड्स विथ बेनिफिट, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, ये सब कर रही है। तो भारत की विवाह संस्था वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लोगों को जिस प्रकार EMI के बिल्स भरने के लिए पुरुष को काम करना पड़ता है, और महिलाएं जिस प्रकार किटी पार्टियाँ करती रहती है महंगी, ये अतुल सुभाष के केस में ही मैंने देखा कि उसमें वो उनकी जो पत्नी है वो कुछ 4,000 की या 5,000 की महंगी साड़ियाँ लेती थी महीने में 2-3 बार, बहुत बड़ा इनका एक्सपेंस था। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इसी केस में हमको सामने आती है, जिसमें देखा जाता है कि महिलाओं को भोगने हैं, जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है वो सब करने हैं, और पुरुष बेचारा 9 से 8, 9 से 5 जो भी व्यवस्थाएं है उसमें पीसता रहता है। और जब ये मतलब काफ़ी जगह पे मैं देख रहा हूँ कि पुरुष जो है वो महिला के लिए, भारतीय महिला के लिए कहीं ना कहीं ATM मशीन बना हुआ है। ये प्यार, जन्म जन्म का साथ, 7 जन्मों वाला साथ, ये सब एक ठकोसला है, दिखावा है। पुरुष जब तक इनकी हर एक इच्छा को पूरी करता है वो उनका सोना बाबू है। जब पुरुष नहीं कर पाता है तब गलत हो जाता है। अतुल सुभाष की पत्नी जब तक उन्होंने अतुल सुभाष ने उनको साड़ियाँ ला दी, उनको लिपस्टिक ला दी, उनकी जो भी ये भौतिक उनको जो करना था वो जब तक उन्होंने किया तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनके ससुराल में भी अतुल सुभाष ने बहुत सारे पैसे दिए, तब भी प्रॉब्लम नहीं था। पर जब अतुल जी को पता चल गया कि यार ये तो मेरे को ATM मशीन की तरह यूज़ कर रही है, मेरे साथ वास्तव में कोई प्रेम और लगाव नहीं है, परंतु मैं इसके लिए पैसा मतलब पाने का एक जरिया हूँ, इसलिए मेरे साथ है, तब इस बंदे ने वहाँ पे रोक लगाई कि भाई तेरे को अगर मेरे पैसे से ही प्यार है तो मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आदमी थक जाता है। मुझे समस्या यहाँ पे है, जो सड़ी हुई भारत की विवाह संस्था है ना, उसमें ही ये चीज़ें होती है कि इंसान खींचता जाता है। गोरों को आप देखो, वो साथ में होंगे। मैं पिछले साल दिसंबर में ऋषिकेश में था, और वहाँ पे स्पेन से एक लड़की आई हुई थी, और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड था।
तो वो लड़की हमारे साथ घुल मिल गई और रोज़ हमारे साथ घूमने लगी। तो फिर देखिए, हम भारतीयों को थोड़ा हेजिटेशन होता है, क्योंकि हमारे इधर ऐसा माइंडसेट है कि भाई जो हमारी गर्लफ्रेंड होगी वो हमारे साथ रहेगी, किसी और पुरुषों के साथ घूमने लगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो उसी माइंडसेट से, कीड़े मकोड़े वाली जो हमारी मानसिकता है, उससे ही मैंने उस चीज़ को पूरा वो ऑब्जर्व, मैंने बोला कि भाई तुम्हारे बॉयफ्रेंड को वो लग जाएगा, तुम हमारे ग्रुप में आने लगी हो। तो वो बोली कि अरे उसको लगने दो, मैं तो उसको, मेरे जीवन की स्वतंत्रता है, अगर इसको पसंद नहीं है तो कल से मैं अलग चली जाऊँगी, किसी और हॉस्टल में जा कर के रुक जाऊँगी। तो मेरे को आई वॉज शॉक्ड कि भाई आप साथ साथ आए हो, इतने कुछ इधर मलेशिया, वियतनाम, काफ़ी सारे जो एशिया के कंट्रीज थे वो भी वो लोग साथ साथ घूमे थे। तो मेरे को ताज्जुब हुआ कि भाई इतना साथ रहने के बाद कैसे कोई, पर फिर जब देखते हैं इस चीज पूरा, पहले हमको ये पूरी चीज़ क्रूअल लगती है, पूरी इस चीज़ को जब हम डीपली देखते हैं तो इसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य है ना। उसका बोलना था कि भाई हम साथ हैं, साथ रहेंगे, उस जो स्पेन की लड़की थी। पर अगर वो मेरे व्यक्ति स्वातंत्र्य के ऊपर कोई हमला करता है, मेरे जीवन की जो निजता है, निजी जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है, उसके अगर वो मतलब कुछ करता है तो मैं निश्चित उसको छोड़ दूंगी। और हम भारत के कीड़े मकोड़े और हमारे जो कीड़े मकोड़े आसपास है वो हमें ये स्वतंत्रता नहीं देती है। हमारी जो सड़ी हुई विवाह व्यवस्थाएं है, हमारे जो यहाँ के कीड़े मकोड़े सब समाज के लोग हैं, झिंगुर, वो सब मिल कर के हमें कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं में रहने के लिए फोर्स करते हैं। मैंने देखा काफ़ी महिलाएं होती है जो कि, ऐसा नहीं है कि अतुल सुभाष के कारण हम महिलाओं को आज टारगेट, दोनों पक्ष में भारत के कीड़े मकोड़े दोनों ही सिमिलर है, दोनों मतलब मेल फीमेल, कोई इधर देखो, इधर का कोई भी हो, भारत का कीड़ा मकोड़ा जो दंभ कर रहा है, पाखंड कर रहा है, हिपोक्रेसी में है, उसको हम एक्सपोज करते हैं, सत्य बोलते हैं। इधर काफ़ी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है मैं जब कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ, तो झिंगुर बोलता हूँ, तो मैं खुद भी कीड़ा मकोड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी मुझे भी दम पाखंड करना पड़ता है। ज़्यादातर प्रयास करता हूँ मैं स्वतंत्र रहने का, पर व्यवस्थाएं ऐसी है, क्या करोगे। इस व्यवस्थाओं से हट के जंगल में जाओ तभी आप सुकून से रह पाओगे। तो ये जो भारत के हमारे कीड़े मकोड़े हैं और उनकी बनाई हुई ये जो पाखंड वाली, हिपोक्रेसी वाली विवाह संस्था है, विवाह व्यवस्था है, उसमें रहना पड़ता है, लोगों को खींचना पड़ता है। गोरों में ऐसा नहीं है, उनको आज शाम को ठीक नहीं लगा, कल सुबह वो अपने रास्ते चले जाएंगे। तो वो स्वतंत्रता वहाँ पे है, भारत में वो नहीं है। इसलिए, वरना अतुल सुभाष अगर कहीं नॉर्वे फिनलैंड में होता, यूरोप के देश में होता, तो वो तो लात मार के इसकी जो ये कीड़े मकोड़े जैसी उसकी झिंगुर पत्नी है, सिंघानिया का पता नहीं क्या नाम है उसका, उसको वो लात मार देता और जीता होता आज मस्ती से। और हमारी महान संस्कृति, हमारी विवाह संस्था, जन्म जन्म के बंधन, सप्तपदी, हमारे 7 संस्कार, हमारे 7 फेरे, जन्म जन्म का बंधन। भाई ये तो हमारी जो व्यवस्था है ना, आदर्श, जिसका पूरा हम वो लेकर के घूमते हैं दुनिया में, उसके कारण वो मारा गया। और उसी व्यवस्था के कारण उसकी पत्नी को ये मौका मिला, उसको प्रताड़ित करने का, 3 करोड़ का केस ठोकने का, 40,000 रुपये लेने का, अपने खुद के बच्चे के साथ उसको बात नहीं करने देने की जो ये मानसिक यातनाएं दी, वो तुम्हारी इसी सड़ी हुई व्यवस्थाओं के कारण हुआ, जिसको तुम पकड़ करके चलना चाहते हो। भारत को ये स्वीकार करना होगा। 150 करोड़ का देश है, हम पॉपुलेशन के तौर पे भी इतने हैं साहब। रोड के ऊपर आप जाओ, मतलब आज अभी भारत में 7%, 6 या 7% लोगों के पास 4 व्हील है। ध्रुव राठी का वीडियो देख लेना, पूरा इसने बनाया है इसके ऊपर। और आज भारत के एक भी रोड ऐसे नहीं हैं। मेरे गांव में इधर जो हाईवे है, आज से 15-20 साल पहले कोई मतलब 3-4 घंटे में मुश्किल से एक आध व्हीकल निकलता था, 4 व्हील, 3 पूरा। आज 3 सेकंड ऐसे नहीं है कि वाहन। और अभी तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 6 या 7% लोगों के पास कार है। आने वाले दिनों में ये वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में जो लोअर मिडिल क्लास है, जो ये विवाह संस्था में है, उसी विवाह संस्था में उनकी कीड़े मकोड़े जैसी पत्नियाँ या उनके कीड़े मकोड़े जैसे लोग उनको दबाव में लाएंगे कि भाई आप 4 व्हील तो चाहिए ही चाहिए। तो EMI का बिल भी भरेगा अतुल सुभाष जैसा हमारा पुरुष भारत का, और रोड के ऊपर भी ट्रैफिक हो जाएगा, एक्सीडेंट में लाखों लोग मर रहे हैं।
तो कहने का तात्पर्य है कि इतना हमारा पॉपुलेशन हो चुका है, हम नहीं, ये देश नहीं झेल पाएगा। अब देखो हिमालय के सारे जो ग्लेशियर है पिघल रहे हैं, हमारे हिल स्टेशन की हमने वाट लगा करके रख दी है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है दोस्तों, जितना इधर डेथ रेट, तो देखो अब मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। मेरे पिताजी के 3 सिबलिंग, मेरे पिताजी का जो दौर आप देखो भारतवर्ष का, तो उस वक्त भारत में ऐसा कोई फैमिली नहीं था जिसमें 3-4 बच्चे उनके मतलब न गुजरे हो जन्म के 6 महीने में, 1 साल में। पर अब मेडिकल फैसिलिटी है तो सब जी जाते हैं और पॉपुलेशन का पूरा ब्लास्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट है इधर। तो ये माहौल में वो फिर ये सप्तपदी के 7 फेरे वाली मतलब अब नहीं चल सकती। और ये जैन जी सोशल मीडिया से पूरा एक विश्व ग्लोबलाइजेशन जैसा हो गया है। वसुधैव कुटुंबकम की बातें हम करते थे, पर वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम जैसा बन गया है पूरा दुनिया। अब ये देखो आने वाले कुछ ही सालों में ये देश, ये सीमाएं, बॉर्डर, ये सब ज़्यादा नहीं बचेगा, व्यवस्था के तौर पे रहेगा, पर सब कुछ कॉस्मोपॉलिटन हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, सांस्कृतिक मिक्सअप हो जाएगा। तो ऐसे माहौल में ये विवाह संस्था भारत वाली अब नहीं चल सकती है। और ये मुझे देखो पाखंड दम पर बड़ी बड़ी बातें करना पसंद नहीं है। ये एक भारत की जो विवाह संस्था है वो एक बहुत बड़ा बॉन्डेज है, बंधन है। इंसान को जीवन जीने की कोई स्वतंत्रता नहीं है इसमें। उसको बेचारे को एक जेल है, मतलब जेल में तो आप दीवारों के अंदर हो, पर इधर भी एक जेल बन जाती है, उसके बाहर इंसान जा ही नहीं सकता है। वॉशिंग मशीन के बिल भरेगा, ये नेल पॉलिश से लेकर के मेकअप की किट का बिल भरेगा, नौकरानियाँ रखेगा, क्योंकि हमारे भारत की जो महिलाएं हैं जो भी शादी के 10 साल में बड़ी हो जाती है, ऐसी मतलब डबल साइज़ की, ट्रिपल साइज़ की हो जाती है, वो काम तो ज़्यादा कर नहीं रही है, पूरा दिन मोबाइल पे रील देख रही है, तो नौकरानी रखनी होगी। तुम कहीं जा नहीं सकते हो पूरे साल में, तुम्हारा जीवन तो पूरा इनके, मतलब कोई तुम्हारे जीवन की स्वतंत्रता नहीं। साल में मुश्किल से एक बार कहीं घूमने जाओ तो 5 दिन वहाँ सुकून नहीं लेने देंगे, फ़ोन पे फ़ोन ठोकेंगे आपको। तो ये कीड़े मकोड़े वाली जो हमारी सड़ी हुई विवाह संस्था है वो अब नहीं चल सकेगी। और मेरा वीडियो किसी को पसंद आए ना आए, मेरे विचार किसी को पसंद आए ना आए, मैं तुमको बोलता हूँ कि अब कोई ज़्यादा अतुल सुभाष नहीं, मतलब अब अतुल सुभाष था ना, वो जैन जी नहीं था। अतुल जी जो थे वो 40 के आसपास के थे। अब जो जनरेशन है वो नहीं सहेगी, और वैसे भी ये सब संस्थाएं टूटने वाली है, या तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में आने ही वाला है। तो सड़ी हुई विवाह संस्था को ख़त्म कर देने का समय दोस्तों आ गया है, क्योंकि इसको अगर ख़त्म नहीं किया गया तो हैप्पीनेस इंडेक्स तो हमारा गिरेगा ही गिरेगा। और महिलाएं खास करके, ये जो एक यहाँ पे देखो पुरुष है तो उसको ही फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत की महिलाएं कैसी है मैं आपको बोलूँ, पाखंडी है, दम्पी है, उनको फेमिनिज्म करना है, ऐसे बिकनी और ब्रा पहन के गोरम बोल में, और मतलब व्हाट्स रॉन्ग इफ़ यू वेयर ब्रा एंड बिकिनी, अभी नथिंग इज रॉन्ग। पर फिर आप कन्वीनियंटली कुछ बार सबला हो जाती हो, कुछ बार अबला हो जाती हो, ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको फेमिनिज्म करना है तो गोरी लड़कियों की तरह करो ना, वो फिर कमाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उनके बॉयफ्रेंड के मतलब बॉयफ्रेंड को ही खर्चे करवाने हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहना है, ऐसा नहीं करती है, वो भी खर्चा करती है साथ साथ अपनी, मतलब वास्तव में फेमिनिज्म आप देखो ना, महिला सशक्तिकरण, यहाँ पे तो भारत में तो सब कन्वीनियंट है, मैं आपको बोल दूँ, उनकी सुविधा के हिसाब से ये लोग है ना, ये बजा देते हैं ब्यूगल फेमिनिज्म का, वीमेन एम्पावरमेंट का, सबला अबला वाला जो भी है। और जब इनको मतलब नहीं करना है तब कमाने की बात आती है। आप ऐसा बोल रहे हो कि स्त्री पुरुष समान है, तो फिर समान रहो ना, कमाने में भी समान रहो, जिम्मेदारियाँ उठाने में भी रहो। ये तो इधर मैं देखता हूँ यार, गांव से काफ़ी मेरे दोस्त है, बेचारों को शहर में अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे उनके जो बॉस है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं है उसमें, क्योंकि वो मेरे साथ पले बटे हैं इधर गांव में, पर वो वहाँ पे है क्योंकि उनकी पत्नियों को रहना है। अब वो बेचारे सुबह 8 बजे निकलेंगे घर से, 7 बजे शाम को लौट करके आएंगे, गांव में पले बटे हैं, इनको ये एम्बियंस चाहिए पूरा, ऐसा एम्बियंस, इसी एम्बियंस में वो बेचारे 20 साल के हुए तो तरस जाते हैं इस सुकून के लिए, इस शांति के लिए।
पर कीड़े मकोड़े वाली जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उनकी कीड़ी मकोड़ी जैसी उनकी पत्नियां हैं, उनको तो वहीं, क्योंकि वहाँ पे उनको पूरा दिन रील देखने का मौका मिलेगा, ऐसे साड़ियाँ पहनना नहीं पड़ेगा। साड़ी नहीं पहनना भी इनको बहुत ही, आजकल की महिलाओं को उसमें वो अपने बड़प्पन मानती है। अब जिस प्रकार का तुम्हारा स्ट्रक्चर है भारत की महिलाओं का, साड़ी ही अच्छी पे, तुम ड्रेस में जीन्स में अच्छी नहीं लगती हो, तुम्हारा कोई ऐसा फिगर नहीं है कि तुम ये कपड़े पहन पाओ जो ये पहन के घूमती है शहरों में। वहाँ पे काम नहीं, इधर गांव में तो खेती का थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, घर काम करना पड़ेगा। वहाँ पे तो नौकरानी रख देंगे तो पूरा दिन ऐसे बैठ के खाती रहेगी, और यहाँ पे वो पूरा लेप करती रहती है, पता नहीं क्या लगाती है गोरा होने के लिए। टीवी में वो एकता कपूर की सीरियल्स देखेगी, और फिर शाम को शॉपिंग करने जाएगी, मिंत्रा पे खरीद, ऑनलाइन तो कुछ ना कुछ। तो उन पूरा भोगवादी जीवन है भारत की महिलाओं का। मैं आपको और लोअर मिडिल क्लास की बात मैं कर रहा हूँ। किटी पार्टी तो चलो अपर मिडिल क्लास कर रहा है, अपर मिडिल क्लास में भी आप देखो महिलाएं किटी पार्टियाँ करेगी, यहाँ जाएगी वहाँ जाएंगी। हम तो क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप चाहिए, इस क्लब में ज्वाइन करेंगे, वो करेंगे। पुरुष बेचारा पूरा दिन। तो कहीं मिनिमलिज्म अगर नहीं रहा है ना आज भारत के मिडिल क्लास में, तो उसमें भी मुझे भारतीय महिलाएं जिम्मेदार लगती हैं। तो यही करती रहेगी और सास बहू वाली सीरियल देखती रहेगी, और इतना करके नहीं रुकती है ये। वो बेचारा काम पे गया है, वहाँ 1000 तनाव है। टॉक्सिक कॉरपोरेट कल्चर आप सबको पता है कितना वहाँ पे लोगों को मतलब प्रताड़ित किया जाता है। वो काम का तनाव झेल रहा है, EMI का बिल पे कर रहा है, और इधर से दूसरा फ़ोन करके टेंशन देगी, तुम्हारी माँ ये कर रही है, तुम्हारे पापा ये कर रहे हैं, अब मैं सहन नहीं करूँगी, घर से निकाल दूँगी, तुम्हारे भाई ने ये किया, तुम्हारी भाभी ने ये किया। कोई संवेदना नहीं है। आप देखना, पुरुष मर जाते हैं हार्ट अटैक से भारत के ज़्यादा, महिलाएं नहीं, रो देती है और मूव ऑन कर जाती है। मैं आपको बोलूँ, ये जितना ये प्यार की और साथ फेरों वाली बातें है ना, पाखंड है। मैंने काफ़ी महिलाएं देखी, उनके पैसे वाले पति जब तक जिंदा थे वहाँ पे जल से किए, जैसे ही पति मर गया 1 साल में वो ढूंढ लिया उसने पैसे वाला दूसरा। देखिए, मैं विधवा पुनः विवाह का मैं ही मतलब आई एंडोर्स दैट, दूसरा मतलब शादी करनी चाहिए, कोई वो नहीं है गरिमा अकेले रहने में। पर जिस भावना के साथ किया जाता है कि भाई इनको दूसरे पुरुष से भी वो ATM के तौर पे किया जाता है, वो नहीं। तुम्हें कोई चाहिए, तुम्हें कोई ऐसा साथ चाहिए तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे साथ चले, इसलिए शादी करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक ATM को लूट लिया, ये ATM अब बिगड़ गया है या ख़त्म हो गया है, तुम्हारा पुरुष मर गया है, तो अब तुम दूसरी जगह चाहोगी और दूसरे को ATM, ये गलत है। मेरे कहने का तात्पर्य है तो मूव ऑन कर जाती है, तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा के 20-25 साल इधर रहेगी, बड़ी बड़ी प्रेम की पाखंड की बातें करेगी। जब वहाँ जाएगी तो वहाँ पे इतनी ज़ोरों से मतलब रातों रात पलट जाती है। और पुरुष बेचारे, जिनको कि क्रूर माना जाता है, जिनको कि प्रताड़ना करने वाला माना जाता है, वो ऐसे नहीं बदलते हैं। काफ़ी सारे, अब अहमदाबाद में एक जगह पे मैं जहाँ रुकता हूँ, वहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता हूँ, वो जो नाश्ता बनाने वाला जो एक अंकल है, उसके बेटे ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो लड़की उसको छोड़ करके कहीं और शादी कर ली। तो वो बार बार रोता है जब भी हम वहाँ जाते हैं कि यार कैसे वो मेरे बेटे को छोड़ के रातों रात। तो लड़कियाँ ज़्यादा अभी भारत में जो मैं देख रहा हूँ माहौल, JNZ में, मिलेनियल में या जो भी, तो लड़कियाँ जब रिलेशनशिप में होती है तब सबसे ज़्यादा दिमाग वही खाती है, प्रेम के सबसे बड़े बड़े ड्रामे वही करती है। जब मूव ऑन होती है तो रातों रात हो जाती है, मतलब आपको लगेगा कि ये आपको जानती ही नहीं। वो 7 जन्म वाली, 7 फेरे वाली सब बातें हवा हो जाती है ऐसे। तो यार इसलिए अतुल सुभाष जैसे केसेस, ये तो एक देखिए एक आईना है। ऐसे तो हजारों अतुल सुभाष रोज दम तोड़ देते हैं इस देश में, और हजारों लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ महिलाओं को बेचारी को ये हमारी सड़ी हुई विवाह संस्था है, समाज व्यवस्था है सड़ी हुई, उसके कीड़े मकोड़े हैं, वो महिलाओं को भी प्रताड़ित करते हैं दहेज के लिए, और उसके परिवार को भी ख़त्म कर देते हैं। तो दोनों तरफ से ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आपकी बेटी किसी की मतलब आपके लिए बोझ नहीं होनी चाहिए। उसमें भी भारत की जो सड़ी हुई विवाह संस्था है, मानसिकता है, वही जिम्मेदार है। आपकी बेटी आपके लिए बोझ है और वो समाज ने स्वीकार कर लिया, इसलिए आप दब जाते हो। फ्रिज देते हो, टेलीविज़न देते हो, वॉशिंग मशीन देते हो, रेफ्रिजरेटर देते हो,
मनाली का पैकेज देते हो दामाद को हनीमून का, खुद की बेटी देते हो। कन्यादान पता है आपको, भारतीय संस्कृति में कन्यादान बोला गया है। जैसे दान दे करके फिर हम वापस नहीं लेते हैं या हम भूल जाते हैं, उसी प्रकार कन्या को उसके बाद उसके पति की जिम्मेदारी थी। भारत में पहले महिला अपने पिता के छत्रछाया में रहती थी, फिर पति की, फिर बेटे की। तो पति को कन्यादान कर दिया, उसके बाद फिर पिता को कुछ नहीं देना होता था। ये तो पता नहीं बाद में इस प्रकार की सड़ी हुई। भारत के लोगों को दंभ पाखंड तो ज़्यादा पसंद है ना, दिखावा छलावा, तो ये सब घुसा दिया। 7 फेरे के साथ साथ सप्तपदी के साथ ये डॉवरी, जिसमें वॉशिंग मशीन देंगे न, पता नहीं क्या क्या देंगे, कांच की सब ये देंगे, ग्लास ब्लास सब कुछ पूरा। तो ये सड़ी हुई विवाह संस्था जो है भारत की, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमें व्यक्ति स्वातंत्र्य भी नहीं देती है। पूरा आप देखो, भारतीय पुरुष का जीवन बेचारे का EMI के बिल्स भरने हैं, उसको अपने मकान की जो लोन है वो भरनी है, और उसके जीवन के लिए कुछ नहीं है। वो बोल नहीं पाता है बेचारा, क्योंकि समाज ने तो मर्द को दर्द नहीं होता, और मर्द मर्द ऐसे इस प्रकार का जो पूरा हवा एक माहौल बना, वो रो नहीं पाता है बेचारा। पता नहीं वॉशरूम में जाके रोता होगा। तो ये फेयर नहीं है। 5 लोग घर पे बैठ के चिप्स खाएंगे, टीवी देखेंगे, नेटफ्लिक्स के सीरीज़ देखेंगे, और एक बंदा कमाएगा। उसको फिर आप सास बहू की सीरियल देख के एकता कपूर की फ़ोन करके उसको सुनाओगे, तुम्हारी पापी ये है, तुम्हारे पिताजी ये है, तुम्हारे रिश्तेदार ये हैं। मर जाएगा इंसान। यार तुम महिलाएं बात करती हो बड़ी बड़ी इमोशंस की, करुणा की, दया की मूर्ति, करुणा की मूर्ति भारतीय महिलाएं, ये है, ये तो सब खिचड़ी हो गई है, अचार हो गया है सब पूरी सभ्यता का। तो रुकना चाहिए लोगों को। सब कमाओ ना, फिर तुम जाओ बाहर, तुम भी आमदनी करो, साथ मिल कर के अपने संसार को चलाओ। एक कमाएगा, दूसरे सब बैठ कर के रील्स देखेंगे, किटी पार्टियाँ करेंगे, मेकअप पे जाएंगे। तो अपने, और भारतीय स्त्रियों को मैं बोल रहा हूँ, उसने खुद अपने आप को भोग की वस्तु बना लिया है। उसने खुद ऐसा माहौल पैदा किया है कि भाई मैं भोग की वस्तु हूँ, मुझे ले जाओ, ये पैकेज है पूरा, मुझे ले जाओ, मुझे भोगो, मेरे शरीर के साथ खेलो, और मेरे को इसके बदले में आप ये सब दे दो, मल्टीप्लेक्स में मूवी दे दो, मेकअप की किट दे दो, ब्यूटी पार्लर का बिल्स दे दो, मुझे कार दे दो, मुझे मेंबरशिप दे दो किटी पार्टियों की, दुबई की, थाईलैंड की एक ट्रिप दे दो साल में, मेरे ससुराल में मेरे भाई को तुम उसका खर्चा उठाओ, उसको सेटल करो, अभी वहाँ मेरे पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो तुम अपने फ्लैट में रखो। ये सब चलता है। तो स्वयं भारत की महिला ही खुद को भोग की वस्तु। मैत्री, देखिए ये सप्तपदी और ये सब जो खेल था ना, वो मैत्री, कात्यायनी, गार्गी, सावित्री, क्या महिलाएं थी भारतवर्ष की। तुम्हारा आदर्श कौन है? आज रील आप देख लो, इंस्टाग्राम पे रील देख लो, जितना तुम नंगे, और ख़ास करके महिलाओं को और लड़कियों को ये पता है कि जितने कपड़े हम उतारेंगे इतने ज़्यादा व्यू आएंगे और हर जगह पे ऐसा। तो तुम्हारे आदर्श मियाँ खलीफा हो गए हैं, तुम्हारे आदर्श पॉर्न स्टार हो गए हैं। पॉर्न स्टार ही बोलूँगा ना, तुम बिकनी और ये पहन करके ही अपने आप को भोग की वस्तु बना रही हो तो क्या बोलूँगा मैं। तो अपने आप को भोग की वस्तु न समझे, तुम अपने आप को मैत्री, गार्गी, कात्यायनी जैसी विदुषी महिलाएं बनाएं, जो कि भारत के आज के पुरुष से भी ज़्यादा विद्वान थी, ज़्यादा मजबूत थी, ज़्यादा जीवन की इस खेल की समझ रखने वाली महिलाएं थी। ठीक है यार, कितना बोलूँगा, पूरा दिन बोलूँगा, पर फिर से वही बोलता हूँ कि दिल मेरा थोड़ा आज द्रवित हो चुका, और 3 बजे के बाद मैं सो नहीं पाया। दूसरे ये सुभाष, अतुल सुभाष, अभी तो, क्योंकि अभी तो ट्रांजिशन चल रहा है, ये जेएनसी तो डोमिनेंस में आएगी 20 साल के बाद, तब तक और लोग मरेंगे। और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, एटलीस्ट तुम अतुल सुभाष मत बनो, तुम आवाज़ उठाओ, तुम दब मत जाओ यार। ये सड़ी हुई विवाह व्यवस्था को भगा दो, किसी से मत डरो, स्वतंत्र हो जाओ। जहाँ कहीं पे भी तुम्हारा, मैं दोनों को, पुरुष महिला दोनों को बोलता हूँ, जहाँ कहीं पे भी तुम्हारा मन मर रहा है ना, तुम्हारा आत्मा मर रहा है ना, उस व्यवस्था को मतलब फगा दो। उस व्यवस्था में अपने आप को, मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि हम डरते हैं समाज के दबाव में, फैमिली के दबाव में, और फिर मर जाते हैं। अपना आत्मकर्त कर लेना, अपनी आत्महत्या कर लेने से सबसे बड़ा जुर्म इस धरती पे कोई नहीं हो सकता है। तो जहाँ कहीं पे भी तुम्हें अपनी स्वतंत्रता खतरे में लगे, तुम्हारे जीवन का जो स्वातंत्र्य है,
उसका सार्वभौमत्व है, स्वायत्तता है, वो खतरे में लगे तो उन व्यवस्थाओं को छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो, सबको छोड़ दो, अकेले हो जाओ, कुछ भी फेस कर लो पर उसमें मत मर जाओ, क्योंकि मर जाने से अच्छा है छोड़ देना, आगे चले जाना, लड़ लेना, क्योंकि अंततः संघर्ष से ही स्वातंत्र्य जिंदा होता है। तो अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि देता हूँ। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और हम सब मिलकर के निर्धार करें कि हम भारत के जीवन को पहले जैसा व्यक्ति स्वातंत्र्य वाला बनाएंगे। धन्यवाद।